हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई यानी कि तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आप लोग अपनी पढ़ाई के लिए कुछ घंटे ज़रूर निकालें और हर दिन उसको पढ़ें, यानी कि हर दिन तैयारी करें, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तक टिश्यू। समझते हैं क्या है। तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं और उत्तक से क्या बनता है, अंग बनता है। उत्तकों का यानी कि उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है उत्तकों का अध्ययन? हिस्टोलॉजी कहलाता है। अब उत्तक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर आता है हमारा पेशीय उत्तक। इससे पेशीय उत्तक यानी कि मसल टिश्यू, इससे हमारी मांसपेशियां बनी होती है। दूसरा आता है तंत्रिका उत्तक यानी कि न्यूरॉन टिश्यू। तो इसमें क्या होता है, ये ब्रेन बना होता है। नंबर 3 पर आता है हमारा संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। नंबर 4 पर आता है हमारा उपकला उत्तक, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडिपोस टिश्यू, यानी कि ये क्या करता है, चोट लगने से बचाता है। अब हम पढ़ेंगे पेशीय उत्तक मसल टिश्यूज। तो जो हमारी मांसपेशी किससे बनी होती है, पेशी उत्तक से बनी होती है। ये मांसपेशी जो है शरीर को रक्षा देने का काम करती है, यानी कि मोटे लोगों को क्या होता है, चोट कम लगती है और पतले लोगों को सीधे हड्डी पर चोट लगती है। तो ये जो है मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पर होती है हमारी रेखीय। तो इसे हम रेखीय पेशियों को हम ऐच्छिक मांसपेशियां भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी इच्छा अनुसार चलती हैं। इस मांसपेशी की एक विशेषता भी है, तो एक इसके साथ क्या क्या है, एक इसकी खराबी भी है। अब विशेषता ये है कि ये क्या होती है, हमारी हड्डी से जुड़ी रहती है, हमारी इच्छा अनुसार काम करती है। जैसे हाथ पैर की मांसपेशी, ठीक है, ये तो इच्छा अनुसार करेंगे। और इसकी खराबी क्या है, इसको अगर ज़्यादा काम करा दिया जाता है तो ये क्या जाती है, थक जाती है। और मांसपेशियों में जो थकान होती है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। मांसपेशियों में थकान किसकी वजह से होती है, लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। नंबर 2 पर आता है हमारा अरेखीय मांसपेशी। तो ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है। इन्हें क्या कहते हैं, अनैच्छिक मांसपेशी भी कहते हैं। ये मांसपेशियां हड्डी से नहीं जुड़ी होती हैं, जैसे किडनी, लीवर, पेट, आते। मान लीजिए जैसे आपने खाना खा लिया और आप कहो कि खाना क्या पचे, सुबह को पचे, तो ऐसा नहीं हुआ। खाना क्या होगा, तुरंत ही पचना शुरू हो जाएगा। अच्छा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये कैसा काम कर रही है, अनैच्छिक कार्य कर रही है, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। लेकिन इनकी एक खासियत है, ये कभी भी थकती नहीं है। अगर मान लो ये थकने लग जाए तो व्यक्ति सीधा क्या हो जाएगा, ऊपर ही चला जाएगा। ठीक। नंबर 3 पर आता है हमारा हृदय यानी कि कार्डियल मांसपेशी। तो ये क्या होती है, हृदयक। इन्हें अरेखीय मांसपेशियों की क्या होता है, एक कैटेगरी होती है। अब जो कार्डियल मसल्स हैं यानी कि हृदय मांसपेशियां एक अलग प्रकार की क्या है, कैटेगरी है, मतलब जिसका क्या होता है, दिल बना होता है, जिन्हें क्या करते हैं, हृदय मांसपेशी कहते हैं। अब इन तीनों प्रकार की मसल्स मिलाकर क्या बनाती है, पेशीय उत्तक बनाती है। ठीक, तो आपको पेशीय उत्तक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे तंत्रिका उत्तक यानी कि न्यूरॉन सिस्टम। अब ये क्या होता है, तंत्रिका उत्तक यानी कि न्यूरॉन। तो न्यूरॉन टिश्यू से क्या होता है, हमारा ब्रेन बना होता है, और ये सब क्या कहता है, ब्रेन में होता है। अब नंबर 3 पर आएंगे, हम अगला पढ़ेंगे संयोजी उत्तक यानी कि कनेक्टिव
टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, ये पूरे शरीर को क्या करता है, कनेक्ट करके रखे हुए हैं, जैसे आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ब्लड, ब्लड क्या होता है, ब्लड जो होता है ना, वो ब्लड पीले रंग का पदार्थ होता है, जिसे लसीका यानी कि लिम्फ होता है, लिम्फ भी कहते हैं। अब ब्लड में मतलब ब्लड नहीं होता पीले रंग का, ब्लड में पीले रंग का पदार्थ होता है, वो क्या होता है, लिम्फ, यानी कि इसको लसीका कहते हैं। अब दोनों ब्लड के साथ ही रहते हैं, इसी में क्या आ जाता है, बोन आ जाता है, और बोन में क्या होती है, यानी कि नरम हड्डी होती है, यानी कि इसको उपास्थि यानी कि कार्टिलेज कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, संयोजी ऊतक में आपके ब्लड से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 पर आता है हमारा उपकला ऊतक, एडिपोज टिश्यू। उपकला ऊतक ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में समझेंगे अब हम। ठीक, एडिपोज ऊतक जो होता है वो वसा के बने होते हैं, इनमें चर्बी या वसा होता है। ये वसा हमें क्या करता है, सुंदरता प्रदान करता है। जिनमें वसा होता है ना, वो मोटे ताजी दिखते हैं, चोट लगने से बचाता है। कौन, हमें वसा, हमें सुरक्षा भी देता है। वसा एक इम्पोर्टेंट काम और भी करता है। वो कौन सा इम्पोर्टेंट काम है, ये हमें ठंड से बचाता है। जिसमें वसा ज़्यादा होगी उसको ठंड कम लगेगी। अब महिलाओं में पुरुषों की तुलना 20% ज़्यादा होती है, वसा कितनी होती है, 20% ज़्यादा होती है, इससे महिलाओं को ठंड कम लगती है। अब शादी वगैरह में ठंड में आपने देखा होगा ये चीज़। तो वसा कहाँ रहती है, उपकला ऊतक में रहती है। अब जो ऊंट का कूवड़ होता है, लोग कहते हैं कि उसमें क्या रहता है, पानी भरा रहता है, जबकि उसमें पानी रहता है, क्या होता है, ऊंट के कूवड़ में वसा भरी रहती है। और व्यक्ति का जो पेट निकल जाता है उसमें भी क्या होती है, वसा होती है। अब आगे बात करें कि व्यक्ति बूढ़ा होता है तो ये क्या होता है, उपकला ऊतक घट जाता है। तो स्किन के नीचे उपकला ऊतक, स्किन के नीचे क्या होता है हमारा, उपकला ऊतक क्या होता है, कमी हो जाती है, जिससे क्या हो जाती है, वसा में भी कमी आ जाती है, और जिससे क्या हो जाती है हमारी, अगर उपकला ऊतक कम हो जाएगा तो इससे स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाती है। इससे आपको चारों ऊतक जो है समझ में आ गए होंगे अच्छे से। जैसे हमारा पहला था पेशीय ऊतक, तो ये क्या होता है, मांसपेशियाँ बनी होती। दूसरा तंत्रिका ऊतक, तो ये ब्रेन बना होता है। नंबर 3 होता है संयोजी ऊतक, तो इसको क्या होता है इसके साथ, यानी कि ब्लड और उसके साथ लिम्फ, बोन और बोन के साथ कार्टिलेज। उपकला ऊतक की आ जाती है वसा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।